जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अपने कल वाले शुक्राने का आगे कंप्लीट करती हूँ, बर्थडे ब्लेसिंग का गुरु पा की। तो संगत जी, क्या होता है अगले दिन जैसे और वेडिंग का डे आता है और गुरुपा ने क्या पहले ब्लेसिंग दी। कल 7 जुलाई के दिन गुरुपा ने अमृत वर्षा से ब्लेस किया, पूरा दिन बारिश की, अपनी ब्लेसिंग दी और बहुत अच्छा मौसम कर दिया। फिर संगत जी, क्या होता है गुरुपा की सब प्लानिंग होती है। हमें वो जब ब्लेसिंग दिखती है तब हमें एहसास होता है ये तो सब गुरुपा ने पहले ही सब कुछ प्लान कर रखा था। तो जो मैंने वेडिंग के लिए अपना सूट बनवाया था, मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं किस कलर में जाऊंगी। मुझे बस ये था कि मुझे अगर जो अपील करेगा मैं ले लूंगी। और जैसे ही मैं बुटीक पे जब बनने देने गई थी संगत जी, तो मेरे को एकदम से वो फैब्रिक पसंद आ गया, पिंक कलर का था। और गुरुपा ने अपने बर्थडे रिटर्न गिफ्ट मुझे ये दिया जो वो मुझे कह रहे थे कि तेरा रिटर्न गिफ्ट लेके बैठा। हाँ, कि उन्होंने जो चोला पहना था वही सेम चोला मेरे लिए उस दिन के लिए बनवाया, अपने बर्थडे वाले दिन। शुक्राना इतना डिवाइन ऑरा फील कराने के लिए और हर घड़ी एहसास कराने के लिए, देख मेरी लाडो मैं तेरे नाल ही हाँ, तेरे अंग संग ही हाँ। क्योंकि समाधि में भी बर्थडे दिन पूरा पिंक डेकोरेशन थी, पूरा दरबार गुरुपा का पिंक कलर से सजा हुआ था। और जो समाधि में स्वरूप लगा था वो भी पिंक और वाइट चोले वाला था। तो गुरुपा ने सेम चोले से मुझे ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उसकी कॉस्टिंग भी जो मेरे सूट की थी 7500, उसमें ही गुरुपा ने ही बर्थडे गिफ्ट दिया मुझे, अपने मैचिंग से चोला बनवाया। क्योंकि मुझे कुछ पता भी नहीं था गुरुपा बर्थडे वाले दिन क्या पहनेंगे, लेकिन गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग से फील कराया ये है तेरा तोहफा मेरी लाडो। तो शुक्राना मेरे दातिया, क्या ही बोलूं इन मेहरों के लिए, कृपा के लिए दिल से शुक्राना। और वहाँ पे भी संगत जी, क्या होता है जब वेडिंग वेन्यू पे मैं पहुंचने लगती हूँ, तो जैसी मैंने एंट्री करी एक दिन पहले सगन में, तो गुरुपा ने पिकॉक की ब्लेसिंग अपना वाइट चोले में स्वरूप दिखा के ब्लेस किया और मुझे वाइट सूट से ही ब्लेस किया था, सेम चोले से। अगले दिन भी पिंक कलर का सूट पहना के सेम चोले से बर्थडे के दिन ब्लेस किया। और जैसे मैं वेन्यू पे एंटर करती हूँ, पहले एक गाड़ी खड़ी थी बिल्कुल, मतलब उसके रिसेप्शन वाले एरिया के बिल्कुल बाहर, ब्लैक कलर की, जिसका नंबर था 4x2 की। एंजल्स मेरे नाल ही थी। फिर जब मैं अंदर जाती हूँ वेन्यू पे, अंदर एंट्री लेती हूँ, तो एंट्री पे उन्होंने लाइट्स लगाई हुई थी, सारी बटरफ्लाई वाली लाइट्स लगाई हुई थी कि गुरुपा ने एक दिन पहले पिकॉक रूप में ब्लेस किया, दूसरे दिन सेम चोले से और बटरफ्लाई के रूप में, जैसे वो मुझे कहते ही हैं, मैं देख नाल ही हाँ, मैं तेरे अंदर ही हाँ, मैं तेरे साथ ही चलता जैसे तू मैनू कहंदी है गुरु जी नाल चलो। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और
संगत जी वहाँ पे ना जैसे डेकोर में बटरफ्लाइज दिखाई थी मुझे गुरुपा ने, और मुझे कुछ कुछ मेरे रिलेटिव से मिलवाया कि गुरुपा ने मुझे साइन दिया। किसी के हाथ पे बटरफ्लाई बनी हुई थी, किसी के हाथ में ओम बना हुआ था। तो मतलब मैं जिससे भी मिली सब मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग से ब्लेस किया गुरुपा ने। इन मेहरों के लिए यही बोलूंगी गुरुपा दिल से शुक्राना। और कल जब मैं रात को वापस आती हूँ संगत जी, तो पूरे रास्ते मैं ना वाला भजन सुनती हुई आ रही थी, शिव 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 शंभु महादेव शंभु। तो संगत जी जब ये भजन में सुन रही थी, इतनी गुरुपा ने मुझे महाकाल महादेव भोलेनाथ की इतनी गाड़ियां दिखाई, मुझे क्या ही बोलूं, हर घड़ी मेरे नाल रहते हो। और सेम नंबर से भी इतना ब्लेस करते हैं गुरुपाद, 6161 12 12 4 4 4 4 11 11 10 10। मतलब क्या ही बोलूं, स्पीचलेस हो जाती हूँ मैं उनकी ब्लेसिंग पाके। इतना सुहाना सफर बनाते हैं। और जैसे मैंने बोला था गुरुपा फुल्ला नाल ले जाना, फुल्ला नाल ब्लेस करना, तो गुरुपा ने इतनी सी भी अपनी बेटी को परेशानी नहीं आने दी, इतनी सी भी। मतलब मैं यही बोलूंगी गुरुपा, गुरुपा ही है। जब हम उन्हें फुली सरेंडर करते हैं ना, वो हमें वो ब्लेस करते हैं जो हम सपने विच भी नहीं सोचते। जैसे वो मुझे बोलते हैं तुझे मैं ओ ब्लेस करने लगा जो तू सपने विच भी नहीं सोचे है। तूने तो मुझसे कहा नहीं, बट मैंने तेरे दिल की हर अरदास सुन ली है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दूसरा संगत जी क्या होता है, परसों का बताती हूँ। एकदम से मुझे याद आया, जैसे सगन में हम सब बैठे थे, तो मेरी मम्मी ना जैसे पानी पी रही थी, तो पानी पीते पीते जो बॉटल की कैप के अंदर रिंग लगा होता है ना, जैसे उन्होंने पानी पिया वो रिंग उनके अंदर चला गया। उससे पहले वो टिक्की खा रही थी, उन्हें लगा शायद टिक्की गले में टक गई है। संगत जी उनका इतना बुरा हाल हो गया क्योंकि वो स्टक हो गया था उनके बिल्कुल मतलब नेक के अंदर। और हम लोग घबरा गए, लेकिन जैसे गुरुपा का स्वरूप सामने ही लगा हुआ था वाइट चोले में, तो मैं गुरु मंत्र कर रही थी और मम्मी को कहा जल्दी जल पियो। और अब फिर संगत जी आप मानी, मम्मी की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, यही बात चल रही थी चलो डॉक्टर पे ले चलते हैं। लेकिन फिर सबने बोला मैंने वॉशरूम ले जाओ, वॉमिट कराओ, जो भी स्टक होगा बाहर आ जाएगा। और संगत जी आप मानिए जैसी मम्मा ने वॉमिट करी, वो रिंग बाहर निकल के आया उनके गले में, उसने जख्म भी कर दिया जो कि वो प्लास्टिक का होता है, हार्श होता है। थोड़ा सा ब्लड आया उनका, लेकिन गुरुपा ने बहुत बड़ा संकट उनका टाला, क्योंकि अगर वो अंदर चला जाता तो वो ऑपरेट के बिना नहीं निकलता। तो गुरुपा जैसे कष्ट आते हैं छोटे में देख के काटते हैं, लेकिन क्या पता वड्डी बला आनी सी जो उन्होंने अटका के उनको ब्लेस किया फिर निकाल दिया। तो ये है मेरे गुरु की मेहर। जैसे वो कहते हैं ये परिवार मेरी सुरक्षा कवच में है, तेने नहीं घबराना, जो करांगा मैं करांगा, बस तू मेरा मंत्र सिमरन कर, बाकी मैं देख लांगा। और वो चीज़ करते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा मम्मा को इतने बड़े संकट से निकालने के लिए। आप समझ सकते हैं संगत जी, सांस रुक सकती थी अगर सांस की नली में वो अटका रहता। बहुत उनकी बुरी हालत हो गई थी, वो उनको इतना बुरी तरह गले में वो चुभ रहा था। हम लोग को तो ये लग रहा है टिक्की फंसी हुई है, लेकिन वो रिंग था। तो गुरुपा है, गुरुपा जब ढाल बन के खड़े होते हैं, बड़ी से बड़ी बलाएं छू कर निकल जाती हैं। तो शुक्राना उनको भी ब्लेस करने के लिए, उनके कष्टों को हरने के लिए। और हर घड़ी जैसे मुझे आप बोलते ही हैं कि तू तो मेरी लाडो है, तेरा तो बुरा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये परिवार अब मेरा परिवार है। तो बस तू बेफिक्र रह, सिमरन कर, बाकी मैं देख लूंगा। और आप देख ही रहे हैं मेरे दातिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल से शुक्राना, लखवारी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना इन मेहरों के लिए। और सबसे बड़ा शुक्राना कि इतना आपने मुझे अपने मतलब ब्लेस्ड बेटी बना दिया है कि मेरे मायके मुझे बुला के न्योता भेज के स्पेशल वाइफ से मुझे ट्रीट करा के ब्लेस किया आपने। क्या ही बोलूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा है कि इतनी संगत में मैं आपके पास शरण में आपके बैठी, फेस कांटेक्ट हुआ हमारा इतना प्यारा, और आपने बनाया जो मुझे बड़े मंदिर का यात्रा ब्लेस की। क्या ही बोलूं गुरुपा, बस यही चाहिए जो आप मुझे दे रहे हो, और कुछ नहीं चाहिए, सब पाले आपको पाले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं
अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और सारी संगत को भी जय गुरुजी। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था और मैं हमेशा याद करती थी कि अरे मुझे शुक्राना करना है गुरुजी का, लेकिन कुछ रीज़न से वो मेरे माइंड से स्लिप हो जाता था या मैं सोचती थी अभी करूँगी और फिर वो रह जाता था। आज बहुत अच्छा दिन है, आज हमारे प्यारे गुरुजी का जन्मदिन है, तो मैं सबसे पहले हैप्पी बर्थडे गुरुजी एंड सारी संगत को भी जय गुरुजी। एंड गुरुजी, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर लाइफ एंड ब्लेसिंग अस, बीइंग विद अस इन ऑल सिचुएशंस, इन ऑल टाइम। एंड तो बस मुझे मन कर रहा था गुरुजी का शुक्राना करने का और गुरुजी के भी मैसेजेस आ रहे थे शुक्राना कर, तो मैं बस इसीलिए आज सुबह अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं ड्राइव कर रही हूँ, बट मुझे लगा कि फिर मैं भूल जाऊंगी और मुझे आज शुक्राना करने की इच्छा हो रही थी। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स, वी ऑल रियली लव यू। और अभी बच्चों का रिजल्ट आया, कुछ बहुत अच्छा नहीं आया, बट फिर भी मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि आपने जो दिया है हमको उसका शुक्राना, जो नहीं दिया गुरुजी उसका भी शुक्राना। बस बच्चों को, हम सबको सही मार्गदर्शन दिखाते रहिएगा गुरुजी, हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा। हम लोग बस आपके ही ऊपर निर्भर रहते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप हमसे करवाते हैं हम वैसा ही करते हैं गुरुपा। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। और आज गुरुजी का बर्थडे है, हम लोग डांस परफॉर्मेंस है, हमारा सत्संग है आज, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि हम अपने प्यारे गुरुजी के लिए कुछ एक छोटा सा परफॉर्मेंस देंगे, बच्चे परफॉर्म करेंगे, हम लोग सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेंगे। और अभी आने वाला टाइम काफ़ी क्रूशियल है, हेक्टिक है, बच्चे का कॉलेज का एप्लीकेशन भरने का टाइम है और मैं बस उस जर्नी में गुरुजी आप हम साथ रहिएगा और ब्लेसिंग्स देते रहिएगा गुरुजी। और जॉब का भी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले के कुछ सत्संग्स में कि मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे हूँ और आजकल वीज़ा का रिन्यूअल प्रोसेस में बहुत टाइम लग रहा है। मेरा नवंबर में वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। मुझे उस चीज़ की मुझे काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट फील होता था कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि 8-9 महीने लग रहे हैं वीज़ा आने में और उसके बाद कुछ पता नहीं कि कब आएगा, जब तक जॉब भी नहीं रहेगी। और जॉब की सिचुएशन, जॉब मार्केट काफ़ी ख़राब चल रहा है, तो मुझे वही अंदर से थोड़ा लग रहा है कि यार वही वीज़ा के चक्कर में अच्छी लगाई नौकरी गुरुजी ने जो दी थी वो भी चली जाएगी। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया है और बस गुरुजी देखेंगे, गुरुजी संभालेंगे। ऐसे ही बच्चों के कॉलेज का एप्लीकेशन, कॉलेज का एडमिशन सब गुरुजी देखेंगे। बच्चे का जीपीए भी कुछ बहुत अच्छा तो है नहीं, बट हम चाहते हैं कि बच्चा यहीं कैलिफोर्निया में रहे, कोई यूसी में चला जाए, बस यही प्रार्थना है। देखो गुरुजी की क्या इच्छा रहती है। बस गुरुजी आपसे यही प्रार्थना है, आप हमेशा हमारे अंग संग रहिए, हम लोग को ब्लेस करिए गुरुपा। और लाइफ में ऊपर नीचे तो सबका आता ही है, सबकी लाइफ में ऊपर नीचे चलता है। उस दौरान गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमारा साथ देते हैं। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सरबत्ता भला। सबका भला करिएगा गुरुपा, बच्चे सही मार्गदर्शन चलें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें,
सब लोग स्वस्थ रहें गुरुपा। पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, वो लोग सब ठीक से रहे, अच्छे से रहे गुरुजी। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है गुरुपा। और मैं सभी संगत को भी यही बोलूँगी कि हमेशा गुरुजी का स्मरण करो, उनका गुणगान करो, उनके मंत्र जाप करते रहो। बस मेरा यही छोटा सा शुक्राना सत्संग है और मैं आगे अब गुरुजी की और शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सारी संगत को। जय गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से और शुक्राना आपकी बेटी की तरफ से गुरुपा। कल की बात है गुरुपा, 2 दिन की पहली मुझे रात में फ़ीवर आया था, बट आपका जल प्रसाद चंदन टीका लेती हूँ, वैसे ही जैसे मैं लगाती हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सब पे ही लग जाता है गुरुपा। उसकी वजह से फिर मेरा जो वायरस था वो थोड़ा कम हो गया है गुरुपा। और जैसे आपने बोला है कि दवा भी लिया करो, तो दवा भी लिया था गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे वजह से शायद छोटे आंटी को भी हुआ है वायरल, पर आपने उसका भी वायरल क्योर किया गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे बच्चों को मेहर भरी नज़र रखने के लिए शुक्राना। ये आपके ही बच्चे हैं गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल भी आपके हैं, मैं भी आपकी हूँ गुरुपा। हमारे पे इतनी मेहर भरी नज़र रखने के लिए शुक्राना। हर सत्संग परिवार और जो आपका सत्संग परिवार भी नहीं है उसके दिल में भी आपका मंत्र जाप चले गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा इंसान बनाने के लिए शुक्राना। हमारे जो अवगुण होते हैं उसको नष्ट करने के लिए और एक बहुत अच्छा इंसान बनाने के लिए शुक्राना। निंदा चुगली से दूर रखने के लिए शुक्राना। नेगेटिव पर्सन दूर रखने के लिए शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल का वशीकरण काटने के लिए शुक्राना। उनको सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना। उनके दिल में हमारे लिए प्यार जगाने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरे बच्चों की तरफ से और शुक्राना आपकी बेटी की तरफ से। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जब भी हाथ थामते हैं तब जब भी इंसान ज़ीरो होता है और उसको कहाँ पे भी कोई भी दिशा कुछ भी नहीं दिखती, सब ऐसा लगता है कि खो गया है, बट गुरुपा जब मिल जाते हैं तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल जाती है अपने समय पे, और वो समय गुरुपा निर्धारित करते हैं। उसके लिए भी शुक्राना। ये समझ देने के लिए, ये संयम देने के लिए, इतनी बुद्धि देने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हमें अपना समझने के लिए, एक सत्संग परिवार का हिस्सा बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल का वशीकरण काटने के लिए शुक्राना। उनको सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना। मेरे छोटे आंटी का वायरस था वो भी क्योर करने के लिए शुक्राना। मेरे आपके बच्चे ये उनको शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल को भी हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे बच्चों को भी हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि न कोटि शुक्राना प्रभु। आपका कितना भी शुक्राना करे वो भी कम है गुरुपा, क्योंकि आपने ओवर थिंकिंग बंद की गुरुपा, सही मार्ग पे चलाया है गुरुपा, शुक्राना करना सिखाया है गुरुपा, आपने बहुत अच्छा इंसान बनाया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा गुरुपा। आप ही उसका हिसाब किताब करोगे, मुझे पता है, आप पे ही छोड़ा है गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मैंने और मेरे बच्चों ने या मेरे हस्बैंड अंकल पे कुछ भी माड़े कर्म किए होंगे पिछले जन्म में या जन्म में, क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। मेहर करना गुरुपा, मेहर करना, बख्श देना गुरुपा, बख्श देना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, उनको भी सुखी आनंदित आपके चरण कमलों में रखना गुरुपा। ससुराल और मैके वाले जो भी पितर है अशांत होंगे उनको शांति प्राप्त करना, उनको सुखमय आनंदमय आपके चरण कमलों में विराजमान करना गुरुपा, वो भी हमेशा आनंदित रहे गुरुपा। मेरी कुल स्वामिनी से भी शुक्राना।
शुक्राना गुरुपा शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा ही सहाय। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सासंग जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सासंग जी, ये अभी 7 जुलाई का मेरा ये सत्संग शुक्राना सत्संग है। बड़े दिन से मेरे को गुरुजी महाराज का टेलीपैथी मैसेज आ रहा था कि तू बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर कब आएगा, बड़े मंदिर आ जा। तो वैसे कई बार आ रहा था, तो मैं गुरुजी को हर बार यही बोलता कि गुरुपा आप ही देखो रास्ता बनाओ, जैसे आप बोलोगे वैसा मैं आ जाऊँगा। तो चलता रहा, कई दिन से आ रहा था। तो बीच में फिर एक बार आया कि ठीक है, तू अगर बड़े मंदिर नहीं आ सकता कोई नहीं, तो घर पे ही मेरे को अपना क्या नाम है कड़ा प्रसाद का भोग लगा दे। मैं कहा ठीक है गुरु जी। तो ऐसे चल रहा था। तो 5 जुलाई आई, तो 5 जुलाई आई तो 5 जुलाई आई तो 6 जुलाई को 5 जुलाई को आई। 5 जुलाई आई तो वाइफ मेरी टीचिंग है, टीचर प्रिंसिपल है, तो उनके स्कूल पिछले साल भी हमने क्या था कि गुरुजी के बर्थडे पे हमने घर पे एक छोटा सा मतलब सत्संग किया था। मेरे मतलब जो वाइफ के स्कूल के टीचर्स हैं उनके साथ उन्होंने किया था। तो इस बार कोई माइंड में इतना था नहीं। तो क्या हुआ सत्संग जी, तो वाइफ कह रहे कि एक मैडम बोली कि मैडम इस बार आप सत्संग नहीं करेंगे गुरुजी का। तो मेरी वाइफ कहती बड़ा वो मतलब लगा। तो मैं कहा हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, तो कह रही ऐसे ऐसे आज उस रीतू ने भी मैडम है, उन्होंने बोला कि आप मैडम सत्संग नहीं करोगे क्या। तो मैं कहा यार ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, गुरुजी ने किसी के थ्रू मतलब एक माइंड में थॉट डाल दी। तो वाइफ करी माइंड में तो थी लेकिन मतलब इतना वो था नहीं। तो मैं कहा भाई ठीक है भाई अपना करना अपने को गुरुजी का सत्संग। तो 6 तारीख को चलो वाइफ ने क्या किया, स्कूल की छुट्टी करके सब टीचर्स को मेड्स को बुला के घर में सफाई अच्छी तरह करा दी। तो 7 तारीख को उन्होंने अपना सजावट पूरी करी गुरुजी का सब कुछ किया। केक मतलब मंगाया, खाने पीने के लिए मैंने बोला बाहर से अच्छा मंगाओ। तो घर में हलवा प्रसाद बनाया, तो उस समय भी नंबर ऑफ ओम्स दिखे। तो मैं कहा चलो ठीक है गुरु महाराज की मेहर है। तो मैंने आपको अपने पिछले भी सत्संग शुक्राना सत्संग से कि मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही गई है। तो उसका मेरे को फ़ोन आया अप्रॉक्सीमेट 1:30 बजे। अप्रॉक्सीमेट 1:30 बजे मेरे को फ़ोन आया वीडियो कॉल। नॉर्मली मैं उठाता बहुत कम हूँ क्योंकि इधर उधर हूँ, पता नहीं उसने माइंड में क्या आया। तो मैंने वो फ़ोन उसका उठाया। तो उस जब फ़ोन उठाया तो मैं कहा बेटे। तो मेरे को गाड़ी दिखा रही एक गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे बड़ी सजी हुई अच्छी, तो वो मेरे को दिखा रही थी। तो मैंने बोला बेटा गाड़ी किसकी है, कि शादी में आई है क्या तू। तो वहाँ आवाज़ कम आ रही थी। तो कह रही पापा गाड़ी। मैं कहा हाँ देखी तू, पर कहाँ गाड़ी कहाँ है, तू कहाँ। कह रही अरे पापा मैं गुरुजी के मंदिर आई हूँ मेलबर्न में। तो सासंग जी मैं आपको अपनी खुशी का कोई ठिकाना नहीं बता सकता कि मतलब मेरे माइंड में थी नहीं कि बेटी भी जा सकती है। तो कह पापा मैं गुरुजी के मंदिर आया हूँ। मैं कहा ठीक है बेटे। तो फिर उसने जब अंदर गई तो उसने मेरे को सजा हुआ सारा वो दिखाया। तो थोड़ी सी आवाज़ मतलब नेटवर्किंग इशू हो रहा था। तो मैंने बोला बेटा बाद में कर लेना। करी ठीक है पापा। तो थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट आधे घंटे बाद फिर फ़ोन आ गया वीडियो कॉल। तो फिर शोर था कि पापा आप एक बार देखो। तो उन्होंने फिर मेरे को सारा दिखाया, कव्वाली चल रही है वहाँ पे, चलिएगा था। तो मतलब इतना अच्छा था। तो मेरे को इतनी खुशी हुई सासंग जी कि मैं आपको अपनी खुशी का ठिकाना नहीं बता सकता। और तीसरा क्या हुआ कि मेरे माइंड में भी मतलब एक थॉट आई। मैं कहा यार 6 तारीख थी, 6 तारीख को क्या किया मैं, जैसे ऑफिस से निकला शाम को
तो मैं कहा यार कल गुरु का बर्थडे है, कोई गुरुजी का एक टेलीपैथिक मैसेज था कि अगर तू नहीं आ सकता तो किसी गरीब को कुछ खिला देना, मतलब ऐसा कुछ मैसेज था। मैंने कहा ठीक है। तो फिर जब मैं ऑफिस से निकला मेरे एकदम माइंड में आई, तो मैंने क्या किया अपना मार्केट से पहले गया, वहाँ पे मैंने रसगुल्लों का 1 किलो का एक डब्बा लिया, लेके मैं अपना घर आ गया। तो शाम को 6 तारीख को सुबह पे मैंने अपना नहा धो के मंदिर साफ़ किया और गुरुजी के जोत गई और गुरुजी के प्रसाद लगा, मतलब मीठा प्रसाद लगाया। तो वो लेके फिर मैं जैसे ही एक मेरे काम मेड आती है सुबह, तो उसको दिया, एक दो थी, एक उसको दी, एक मैंने खाया, बाकी सारे मैंने फिर क्या किया अपना वहाँ पे ऑफिस गया। ऑफिस में जाके फिर मैंने जो वहाँ पे हमारे माली हैं उन सबको मैं कहा भी आप खा लो। तो साथ संगत जी ऐसा मैं कहना चाह रहा कि मतलब गुरुजी कब क्या कर दें वो किसी को नहीं पता। मतलब घर में वो घर में गुरुजी ने इतना बढ़िया सत्संग करवा दिया। उसके बाद बेटी, जो मैंने सोचा ही नहीं था, मैं बहुत दिन से कह रहा था बेटी तू कभी बेटा जो गुरुजी के जाके दी, हाँ पापा फ्री जाऊंगी। उस दिन पता नहीं क्या, तो मैंने पूछा, तो मैंने कहा तू कैसे चलेगी? कहती पापा पता नहीं 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था भी वो, क्योंकि वहाँ पे भी ग्रुप है ना, तो ग्रुप में वो भी ऐड थी क्योंकि पहले गई हुई है। तो कहती पापा पे पता नहीं क्या मन करा। मैं कहा नहीं मैं जाया तू। तो फिर कहती पापा मैं 3 बार मैंने चाय पी, लंगर प्रसाद खाया, कहती बहुत बढ़िया, और उन्होंने रास्ते के लिए भी मेरे को, तो घर के लिए भी रोटियां दे दी। तो मैं बोला ठीक है बढ़िया हो गया, मैं 4 के साथ खा लूँगी घर जाके। तो वो भी बहुत खुश थी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी गुरुपा कि आप सब सुनते हो। मतलब हम जो सोचते माइंड में सोच भी नहीं आती वो भी आप कर देते जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो मेरे को सब सत्संग जी मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे लिए 7 जुलाई बहुत ही खुशी का पल था। घर पे गुरुजी ने एक अच्छा सत्संग करवा दिया। बेटी जो कहती जाऊंगी जाऊंगी, उसको उसी दिन वहाँ पे दरबार में बुला दिया। मतलब सब कुछ ठीक हुआ मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप गुरुजी पे विश्वास रखें, उनकी आराधना करें, अपना मंत्र जाप करें। मैं ये करिए जिससे कि हमें, मतलब मेरी थॉट ऐसी चेंज हो चुकी है सत्संग जी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे साथ ठीक है। आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो काफ़ी दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं। तो मतलब मेरे माइंड में पता नहीं इतने ऐसी क्या गुरुजी ने थॉट चेंज कर दी। मेरे को पता है कि वो गलत है, मेरे लिए कुछ गलत कर रहे हैं बट मेरे माइंड में, मतलब दिल में कभी भी ये नहीं निकलता कि यार इनको कुछ बोलना है। तो मैं कभी भी आती है तो एकदम फिर आवाज़ अंदर से आती कि ना यार, गुरुजी बोलते हैं छोड़, तू अपने कर्म ठीक रख, इनको मैं देख लूँगा। तो ये चीज़ मतलब एक मोटिवेशन है गुरु महाराज ने हमें दे रखी कि तुम टेंशन नहीं लेनी। आज भी साथ संगत जी मैं मैसेज पढ़ता हूँ तो मेरे को एक मैसेज, मैं कभी परेशान हो जाता हूँ, होता है, चलता रहता है, अप एंड डाउन्स लाइफ में होती हैं। तो गुरुजी फिर एकदम गुरुजी का मैसेज आता तो क्यों सोचता मैं हूँ ना। तो जब ये मैसेज आता है तो ना एक अलग ही मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अलग ही विश्वास आ जाता है कि ना गुरुजी हैं, संभाल लेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप हमें गुरु महाराज के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग हैं, वो किसी भी रूप में आके हमारी सहायता करते हैं। तो इतना कहते हुए सत्संग जी मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना।
हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून चैन खुशी की ज़िंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, नया दिन दिखाने का शुक्राना, गुरु जी की रहमतों का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। गुरु जी, जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, सबसे पहले आपके चरणों में आज की, कल की, इस जन्म की, पिछले जन्म की कोई भी गलती गुनाह पाप हुआ हो, हाथ जोड़ के चरनी पढ़ के माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा। अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, अपनी कुल देवी से भी माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत मेहरे करते हैं, सत्संग सुनवाते हैं और सुनवा के कष्टों को काटते हैं और ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, गुरु जी ने ही सुनवाया है कि बच्चों पर कष्ट है, तो गुरु जी आपके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ। ये नाती और नातिन आपके हैं गुरु जी, आपने ही देखना है। कल भी आपने सत्संग सुनवाया, बेटी का था कि बेटी के ऊपर संकट है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। मैंने सत्संग सुना गुरु जी, उसमें सच पे भारी संकट है गुरु जी। उसकी तबीयत सही नहीं रहती, उसके बच्चे की सही नहीं रहती, कभी कभी पति भी ढीला हो जाता है। उसकी रक्षा कीजिए गुरुपा, उसे स्वस्थ कर दीजिए पूर्ण रूप से, और उसके संकट जो भी है उसे खत्म कर दीजिए गुरुपा, खत्म कर दीजिए। उस पर प्रोटेक्शन लगा के रखिए। और आप कहते हैं कि आपने चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रखा है, अटूट विश्वास है गुरु जी, आप ही उसे ठीक करेंगे, आप ही ठीक करेंगे। बेटे पर भी भारी संकट है, बेटे को भी गुरु जी उसी की भी दुख दूर कीजिए, संकट दूर कीजिए, बीमारियां दूर कीजिए और रक्षा कीजिए। दोनों बच्चों की रक्षा कीजिए गुरुपा, उसे लंबी उम्र, दोनों का लंबी उम्र का वरदान दीजिए गुरुपा, उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए। और आपने चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है गुरुपा, रक्षा कीजिए बच्चों की प्लीज गुरुपा, सारी संगत के बच्चों की रक्षा करें गुरुपा, रक्षा करें गुरुपा। उन्हें हर अनहोनी से, हर संकट से, हर विपदा से, हर मुसीबत से, हर बीमारी से बचाइए गुरुपा, बचाइए गुरुपा। आपके नाती नातिन है, प्लीज गुरुपा रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए गुरुपा। गुरु जी, जिस तरह आप हम पर कृपा करते, मेरे करते, सारी संगत करना, सबदा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब दे दुखां नूं दूर करना, सब दी झोलियां भरना, बच्चियां ते हथ रखना, बच्चियां नूं सदबुद्धि देना, सही मार्ग ते लगाना, उन्हां दा मार्गदर्शन करना, उन्हां दी कृस्ती बसाना, बेटियां ते हथ रखना, बेटियां नूं सुख और खुशियां देना, उन्हां दा मंगल ही मंगल होए, उन्हां दा घर शीघ्र ती शीघ्र बने। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते, उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में आऊंगी। इस समय सुबह के 4:20 हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी से जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 9 जुलाई है और मैं सुबह के 8:25 पर
गुरु जी का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना है कि गुरु जी ने अपने जन्मदिन के सत्संग पे मुझे बुलाया। मैंने गुरु जी का सत्संग अटेंड किया। ज़्यादा देर तो नहीं कर पाई, लेकिन जितनी देर भी किया बहुत ही अच्छा लगा। गुरु जी का डिवाइन दरबार, बहुत प्यारे प्यारे शब्द चल रहे थे। चाय प्रसाद मिला, समोसा प्रसाद मिला, कड़ाह प्रसाद मिला, बर्फ़ी प्रसाद मिला। गुरु जी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जल प्रसाद भी मिला। मेरे हस्बैंड जो कभी कहीं जाते नहीं हैं ऐसे उसमें, वो भी उस दिन उन्होंने भी अटेंड किया। उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी, हमारी गली में एक स्ट्रे डॉग है। वो हमारे घर में ही जैसे खाता पीता, तो मेरी डॉटर उससे बड़ा प्यार करती है। उसको खाने को बहुत कुछ देती है, उसका हमेशा ध्यान रखती है। पर गुरुजी वो अचानक से ना बीमार हो गया। पहले तो 2-4 दिन वो हमें नज़र नहीं आया, हम उसको ढूंढते रहे कि है कहाँ। फिर 6 तारीख की रात को गुरुजी वो हमारे घर के सामने वाले घर के पास बैठा हुआ था। तो मेरी डॉटर ने देखा कि उसके ब्लड आ रहा है उसकी स्टूल में से। तो वो भागी भागी आई मेरे पास कि मम्मा ये तो बीमार लग रहा है, इसको डॉक्टर के ले चलो। रात का टाइम था, 9 बजे का। मैंने कहा बेटा मैं किसको बुलाऊं, कौन इसको उठा के लेके जाएगा, थोड़ा बड़ा हो गया अब वो। पर मैंने एक घर का बेल बजाई तो शायद उन्होंने अंदर से सुनी नहीं। वो भी डॉग लवर हैं, लेकिन किसी ने खोला नहीं। तो मेरी डॉटर रोने लग गई कि मम्मा जल्दी करो, इसे कुछ हो ना जाए। तो हमारे घर के पास ही एक पेट क्लिनिक है। मैंने कहा कोई ना, मैं स्कूटर निकाला, उसको बोला कि तू कपड़े में लपेट के इसको बैठ पीछे, तो हम इसको ले चलते हैं। संगत जी, हम उसको लेकर गए हॉस्पिटल। वहाँ डॉक्टर ने चेक किया तो उसके इतना ब्लड निकला स्टूल में से, एकदम वाटरी जैसे स्टूल, और एकदम सारा उसका क्लिनिक ब्लड से भर गया। हम लोग तो डर गए कि ले भाई अभी इसको ये नहीं बचेगा। मैंने बड़ी अरदास की गुरुजी से कि गुरुजी इस बेचारे को बचा लो, बेज़ुबान है, पता नहीं कितने दिन से ये बीमार था जो हमें नज़र ही नहीं आया इतने दिन। और हमने डॉक्टर से पूछा कि इसका ट्रीटमेंट आप करोगे? वो कहते हाँ जी हम कर देंगे। मैंने कहा इसको रख सकते हो? कहते हाँ रख लेंगे, लेकिन हमारे चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। हमने कहा कोई ना, आप इसको रखो तो कुछ तो करेंगे, अब इसको मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। तो जी उन्होंने उसको एडमिट कर लिया। अब वो 3-4 दिन से वहीं पे ही है। उसको रोज़ ड्रिप लगती है, इंजेक्शन लगते हैं। उसके इंटेस्टाइन में बड़ी इन्फेक्शन हुई है जिसकी वजह से उसको ये सारी दिक्कत है। उसको ब्लडी डायरिया बोला उन्होंने कि हुआ है। गंद वंद खा गया होगा कुछ। आपको पता ही है कि ये स्ट्रे डॉग्स को जितना भी खाने को दो, लेकिन ये गंदगी में तो मुंह मार ही देते हैं। पर गुरुजी जो भी है, मैंने बड़ी अरदास की आपसे कि इसको ठीक कर दो गुरुजी। अब कल मैं उसको मिलने के लिए गई तो वो पहले से मुझे काफ़ी बेटर लगा। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। मैं आपके बर्थडे वाले सत्संग पे जब गई थी, वहाँ पे भी मैं यही अरदास करके आई थी कि गुरुजी आप सबको रिटर्न गिफ्ट देते हो, मुझे भी यही गिफ्ट दे दो कि उस बेचारा ठीक हो जाए। बेज़ुबान, बोल नहीं सकता, कोई उसको रखने वाला नहीं है। खाना तो सब दे देते हैं, लेकिन ऐसे कोई नहीं रखता, उसमें से स्मेल इतनी ज़्यादा आती है। अब वो डॉक्टर ने तो यही बोला है कि 1-2 दिन में ये हो जाएगा ठीक। तो देखते हैं गुरुजी अपने आप करेंगे ठीक उसको। पता नहीं कौन सा बेचारे ने कष्ट लिया है अपने ऊपर। गुरुजी उसको ठीक कर दो बस, आपसे यही मेरी अरदास है। उस बेजुबान के ऊपर दया करो। मैंने गुरुजी आपसे यही दुआ की थी
ये आप इतने जीवों पे दया करते हो, ये भी जीव है, तो आप ही का बनाया हुआ जीव है, इसके ऊपर भी दया करो, ये भी बेचारा ठीक हो जाए। उसकी माँ के पहले ही सारे बच्चे मर चुके हैं, यही एक बचा था गुरुजी, इसको ठीक रखना गुरुजी प्लीज़। आज भी जाऊंगी उसको देखने के लिए, सुबह शाम 2 टाइम जाते हैं मैं और मेरी बेटी। इसके लिए गुरुजी बस मैं आपका अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। कल मुझे वो काफ़ी बेटर लगा। तो गुरुजी एक तो शुक्राना सत्संग मेरा ये है, एक शुक्राना सत्संग मेरा और है गुरुजी। कल मेरे पति जब ऑफिस से घर आ रहे थे तो उनके कार के आगे एक एक्टिवा पे लड़की गलत तरीके से ओवरटेक करके आ गई और वो गिर गई, उसको काफ़ी चोट लगी गुरुजी। जब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया तो मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ फटाफट गए हम, क्योंकि मेरे हस्बैंड उसको हॉस्पिटल ले गए थे। उसके लेफ़्ट घुटने के ऊपर 3 टांके भी लगे और उसकी बाजू में भी काफ़ी रगड़ें लगी थी। पर गुरुजी वो इतनी अच्छी लड़की थी और इतने अच्छे फैमिली वाले थे कि उन्होंने कहा कि आप ले गए हॉस्पिटल, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगा कि कहीं कोई पुलिस केस ना बना दें या मेरे हस्बैंड के ऊपर भी आपने मार दिया या क्या। आजकल तो पता ही है आपको, लोग तो छोटी सी बात पर ही इतना बवाल खड़ा कर देते हैं। पर मैं गुरुजी आपसे सारे रास्ते अरदास करती गई और ना मैं मन में ये सोच रही थी कि मैं तो गुरुजी का कोई स्वरूप भी साथ नहीं लेके आई, गुरुजी तो मेरे साथ, मैं तो लेके जाती हूँ हमेशा। आप मानोगे नहीं कि गुरुजी ने क्या चमत्कार किया कि मेरे ब्रदर इन लॉ की गाड़ी में थोड़े दिन पहले गुरुजी का छोटा सा मेरे पास लॉकेट था, वो कहीं उनकी पिछली सीट पे मैं बैठी थी वहाँ गिर गया मुझसे। तो उन्होंने वो संभाल के रखा हुआ था। जैसे ही हम जा रहे थे ना, आधे रास्ते में उन्होंने मुझे, जब मेरे मन में ये बात आई ना कि गुरुजी मैं तो आपका स्वरूप भी नहीं लेके आई, उन्होंने मुझे पकड़ाया कि ये लो, ये ना आपसे गिर गया था, ये गुरुजी का लॉकेट है। वो मेरे गुरुजी का तुरंत इतना शुक्राना किया कि मेरे तो मन में ये बात थी कि गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ नहीं है। मैंने फटाफट उसको माथे से लगाया और अपने पास रखा। आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे उस लड़की के पेरेंट्स कहते हैं कि आप क्यों आए हो, क्यों तकलीफ़ किया आपने, ठीक है हमारी बेटी। मेरे हस्बैंड ने उसके ट्रीटमेंट का खर्चा देना चाहा, उन्होंने वो भी नहीं लिया। मेरे हस्बैंड उसको पैसे भी दे रहे थे, उन्होंने वो भी नहीं लिए, उल्टा हमारा ही थैंक यू करने लगे। आजकल की दुनिया में ऐसे लोग कहाँ मिलते, ये सब गुरुजी का ही कमाल था। गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया कि देख, अगर तू मेरे पे भरोसा रखती है तो तुम्हारे को कुछ नहीं होने दूंगा। जब मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे गुरुजी का वो लॉकेट स्वरूप पकड़ाया तो मैं तभी समझ गई कि गुरुजी साथ जा रहे हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस बात से मैं डर रही हूँ कि कहीं पुलिस केस ना बन जाए या कुछ, आजकल पता है लोग तो मरने मराने पे आ जाते हैं कि चोट लगा दी हमारे बच्चे को। बट वो लड़की खुद एक डॉक्टर थी, बड़ी हिम्मत वाली थी, वो भी थैंक यू करती रही। फिर हम उसके घर उसको छोड़ के आए, उन्होंने हमारा इतना थैंक यू किया, हमने उनका इतना थैंक यू किया कि आप लोग बहुत अच्छे हो जो आपने कोई ऐसे एक्शन नहीं लिया। तो गुरुजी आपका इसके लिए अनंतम शुक्राना कि ये जितना शुक्राना करूँ मैं आपका कम है गुरुजी। ये सब आपका प्रताप है जो हमारा ये संकट इतने थोड़े में टल गया गुरुजी, वरना कुछ भी हो सकता था। अगर उसको कहीं ज़्यादा चोट लगती तो पता नहीं क्या ही होता गुरुजी। मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है गुरुजी आपका धन्यवाद करने के लिए। आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। जिस तरह हम पर दया किया इस तरह अपनी सारी संगत पे दया मेहर बना के रखना गुरुजी। मैं अपना सत्संग हमेशा राज अंकल के चैनल पे शेयर करती हूँ गुरुजी, उनके ऊपर भी अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। वो हमेशा मेरा सत्संग सारी संगत तक पहुँचाते हैं गुरुजी। मैंने कोई गलती की हो गुरुजी या मेरे से कुछ गलत बोला गया हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना गुरुजी, आप भी मुझे क्षमा करना। बस अंग संग सहाय रहना गुरुजी, सब जीवों पर दया करना और हमारे उस टिल्लू पर भी दया करना जो बेचारा हॉस्पिटल में है गुरुजी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको जल्दी ठीक कर दोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग सुबह के 6 बजे कर रही हूँ। आज बृहस्पतिवार है, गुरु का अपनी असीम ब्लेसिंग दे रहे हैं। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के मन जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा का मैसेज आता है, मेरी बात को मजाक मत समझना, वरना बाद में तुम्हें पछताना होगा। तुम्हें बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। चमत्कार देखना चाहते हो तो यह संदेश अभी संगत के साथ शेयर कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा यह भी कहते हैं, पुत्र आज मैं तेरा मंगल करने आया हूँ। फालतू दिया गल्ला मत ना कर। फालतू दिया गल्ला दिमाग में ना सोच। फालतू दिया गल्ला दिमाग में ना सोच। चल शुक्राना कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। गुरुपा यह भी कहते हैं, जिस तरह से राम का वनवास खत्म हुआ था, उसी तरह से तेरे भी दुखों का वनवास खत्म होने वाला है। पुत्र गिरने वाला कितना गिर सकता है, उसने गिरने की भी हद होती है। तू सर्व शांति से बैठ, पूजा पाठ कर, मंत्र जाप कर, क्योंकि जो मंत्र जाप कर सकता है वो तंत्र मंत्र की शक्तियाँ भी नहीं कर सकती। इसलिए तू अपना काम कर और उसे अपना काम करने दे। अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती आई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके मैसेज को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा है। गुरुपा आप ही उसका चेहरा दिखाओ। गुरुपा पता ही नहीं चल रहा है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। गुरुपा कुछ भी करो, उसका चेहरा दिखाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैंने आपसे मुकदमे की जो अरदास लगा रखी थी, गुरुपा अपोजिट पार्टी ने अपील कर दी है। गुरुपा आप ही देख लेना और आपको ही सब कुछ करना है। और गुरुपा आप ही इस केस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करो। गुरुपा आप कहते थे हमारा है ही कौन। गुरुपा आप ही हमारे महाशिव व महाकाल हो। गुरुपा आपसे ही दिन की शुरुआत होती है और रात में जाकर ख़त्म होती है। गुरुपा सारा दिन आपका ही नाम होठों पर रहता है। आपका ही नाम होठों पर रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे बेटे अंकल और उसकी पत्नी को भी ब्लेस करो, उन्हें अपने चरणों से जोड़ो, उन्हें सही रास्ता दिखाओ। गुरुपा उन्हें सद्बुद्धि दो, उन्हें सही बुद्धि दो और उनके अंग संग रहो। गुरु मेरा बेटा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता। गुरुपा उसके दिमाग को ऐसा करो कि जो कि वह बड़े माँ बापों की सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के मन जाप से यहीं पर ही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा राज अंकल और उनके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।